स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पे नजर डालेंगे। अमेज़न के दिल में छिपी एक जगह, ला सेल्वा सुसुरांते। हाँ, जिसे कहते हैं फुसफुसाता जंगल। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो फुसफुसाता जंगल एक रहस्यमयी यात्रा नाम के एक लेख से है। हम्म। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस कहानी को। एक युवा बायोलॉजिस्ट की यात्रा है, उसकी माँ को बचाने की कहानी और एक जंगल जो कुछ अजीब तरह से बर्ताव करता है। हाँ, जैसे वो जिंदा हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ला सेल्वा सुसरांते ये अमेज़न का वो हिस्सा है जहाँ मतलब बाहर की दुनिया पहुंची नहीं है और किंवदंतियां बहुत हैं इसके बारे में। अच्छा, जैसे कि हवा में आवाजें सुनाई देती हैं, फुसफुसाहटें और ऐसे जानवर जिनकी आंखें इंसानों जैसी हैं। मतलब अजीब बातें। अरे बाप रे, सुनने में ही रहस्यमयी लग रहा है। और इसी जगह पर पहुंचती है अमारा, जो एक जीव विज्ञानी है। हाँ, लेकिन वो किसी साइंटिफिक मिशन पे नहीं है। जो दिलचस्प बात है, वो एक पौधे की तलाश में है। एक चमत्कारी पौधा है ना, अपनी माँ के लिए। बिल्कुल। उसकी माँ बहुत बीमार है और जो मॉडर्न साइंस है वो कह चुका है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ओह, तो ये उसकी आखिरी उम्मीद है। हाँ, यही कहानी एक अहम मोड़ लेती है। एक साइंटिस्ट जो तर्क पर जीता है, वो उम्मीद के लिए उस दायरे से बाहर जा रहा है जहां विज्ञान शायद खत्म हो जाता है। सही कहा, ये विश्वास और तर्क के बीच की लड़ाई जैसी है। बिल्कुल। और वो जंगल में जाती है, सामान भी बहुत कम, एक माचेटे, नोटबुक, एक सोलर पावर्ड रिकॉर्डर। और वो लाल पत्थरों की सीमा पार करती है, जिसे स्थानीय लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हाँ, जैसे कोई दहलीज हो। और जैसे ही वो अंदर जाती है, जंगल का अजीब बर्ताव शुरू हो जाता है। क्या होता है? पत्तों से फुसफुसाहट की आवाज आती है, जैसे कोई बात कर रहा हो। बेलें हिलती हैं बिना हवा के। बिना हवा के? हाँ, और जानवरों की ऐसी आवाजें जो उसने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। मतलब जंगल सिर्फ एक लोकेशन नहीं, एक कैरेक्टर जैसा लगता है। और फिर कंपास वाली बात। तीसरे दिन उसका कंपास गोल गोल घूमने लगता है। हाँ, मैप्स बेकार हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जैसे जंगल अपने नियम थोप रहा हो। बाहरी दुनिया के तरीके यहाँ काम नहीं करेंगे। डरावना भी है ये तो। और साथ में उसे वो सपना, हर रात एक ही सपना। हाँ, वो नीले फूल वाला सपना। वही, एक चमकता हुआ नीला फूल एक अजीब से मुड़े हुए बरगद के पेड़ के नीचे, और उसकी रखवाली करता हुआ एक काला जगुआर जिसकी आंखें सुनहरी हैं। क्या ये जंगल का कोई संदेश था या बस उसके दिमाग की उपज? कहना मुश्किल है, शायद दोनों। थकान, उम्मीद, डर, सब मिला जुला। 7वें दिन तक तो अमारा की हालत बहुत खराब हो जाती है। भूख, थकान, वो एक अजीब सी पत्थरों की बनी गोल संरचना के पास गिर जाती है। और रात को जब वो बेहोश सी होती है, फुसफुसाहटें तेज होती हैं, लेकिन डरावनी नहीं। अच्छा, फिर कैसी? दुख भरी, जैसे जैसे जंगल रो रहा हो उसके साथ। ये एक और संकेत है शायद कि जंगल में चेतना है, सहानुभूति है। गजब है। और फिर आंख खुलने पर उसे वो जगुआर दिखता है। हाँ, सपने वाला काला जगुआर बिल्कुल सामने। लेकिन वो हमला नहीं करता, बस शांत खड़ा रहता है। और फिर वो मुड़कर चलने लगता है। हाँ, धीरे धीरे। और रुक रुक कर अमारा को देखता है, जैसे कह रहा हो मेरे पीछे आओ। और अमारा शायद अपनी गट फीलिंग से उसके पीछे चल देती है। बिना सोचे समझे। हाँ, शायद हताशा में या शायद एक अजीब से भरोसे में। और रास्ता भी तो जादुई था, है ना? जैसे झाड़ियां खुद हट रही हों जगुआर के लिए। बिल्कुल। और अमारा के गुजरने के बाद वापस बंद हो जाती हैं। ये साफ तौर पर मार्गदर्शन था। प्रकृति उसे रास्ता दिखा रही थी। और घंटों चलने के बाद वो पहुंचते उस जगह, वो विशाल बरगद का पेड़। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा सपने में था। और उसके नीचे वो चमकता हुआ नीला फूल, जिसकी खुशबू भी अजीब थी, शहद और बिजली जैसी। हाँ, एक अनोखी महक। और जैसे ही हमारा फूल के पास जाती है, जगुआर वो गायब हो जाता है, एक उदास सी गुर्राहट के साथ। तो क्या वो जगुआर गाइड था? बस उसका काम पूरा हो गया? लगता तो यही है। हमारा सिर्फ एक पंखुड़ी तोड़ती है, जंगल को धन्यवाद देती है। और जैसे ही वो पंखुड़ी तोड़ती है, सब शांत। हाँ, फुसफुसाहट बंद। ऐसा नहीं कि जंगल चुप हो गया, ऐसा लगा जैसे अब वो सुन रहा है, ध्यान दे रहा है, एक ठहराव। अजीब, बहुत अजीब। फिर अमारा वापस लौटती है। कई हफ्तों बाद और माँ ठीक हो जाती हैं। हाँ, माँ ठीक हो जाती हैं, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। जब हमारा वापस उस जंगल को खोजने जाती है, सबूत के लिए या शायद समझने के लिए, उसे वो जगह नहीं मिलती। कभी नहीं मिलती। जैसे वो जंगल
या तो खिसक गया हो या शायद वो खुद चुनता है कि किसे मिलना है। किंवदंतियां तो यही कहती हैं, पर अमारा का मानना कुछ और है। हाँ, वो कहती है कि जंगल चमत्कार नहीं देता, वो मौके देता है, और एक बार जब वो आपसे बात कर लेता है, आप बदल जाते हैं, हमेशा के लिए। वाह, तो ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सवाल उठाती है विज्ञान की हदों पर, इंसान की जरूरत की ताकत पर और प्रकृति के रहस्यों पर, जिन्हें शायद हम कभी समझ ही ना पाएं। ये सोचने पर मजबूर करती है कि असलियत क्या है और विश्वास कहाँ से शुरू होता है। सही कहा। तो हम अपने श्रोताओं को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या वाकई जंगल ने अमारा से बात की, उसकी मदद की, या ये सब उसके अपने मन का, उसकी गहरी इच्छा और जरूरत का नतीजा था? और अगर जंगल चुनता है तो किस आधार पर? जरूरत, सम्मान, या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है? स्वागत है। आज हम एक